नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश संकट में ट्रूडो का कनाडा। दरअसल खालिस्तानी आतंकियों के चलते भारत के साथ संबंध बिगाड़ने वाले जस्टिन ट्रूडो ने अपने देश की हालत और खराब कर दी है। अब कनाडा के लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं, यहां तक कि अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए पेरेंट्स खुद के खाने में कटौती कर रहे हैं। सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह हकीकत है। कनाडा में लोग बेरोजगारी, महंगाई समेत कई मोर्चे से घिरे हुए हैं और इस बीच एक रिपोर्ट ये भी सामने आई जिसने ट्रूडो के कामकाज के तरीके की पोल खोल दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा में 4 में से 1 माता पिता अपने बच्चों को अच्छी तरह से भोजन उपलब्ध कराने के लिए अपने खाने में कटौती कर रहे हैं। कनाडा में हालात बिगड़ने के बाद ट्रूडो ने बच्चों के कपड़ों, खाने पीने की चीजों पर लगने वाले टैक्स को हटाने का फैसला लिया है। कनाडा के आम चुनाव से पहले ट्रूडो अपने देश में ही नहीं बल्कि अन्य देशों के निशाने पर है। कनाडा का बुरा हाल, ट्रूडो ने किया कंगाल। बच्चों के खाने पर संकट, पेरेंट्स ने घटाई जरूरत। घर, नौकरी और मुद्रास्फीति, कनाडा पर मार तगड़ी। जस्टिन ट्रूडो का कुशासन, कनाडा पर आर्थिक संकट। हर चौथे परिवार का बुरा हाल, खाना पीना तक मुहाल। गैर लाभकारी संगठन की रिपोर्ट, 90% लोगों पर चोट। फूड बैंकों में खाने की कमी, विदेशी छात्रों की वापसी। जीएसटी में छूट का ऐलान, चुनावी घोषणा, असर कितना? एक साल के भीतर चुनाव, ट्रूडो सरकार का आखिरी दांव। कनाडा में बिगड़ चुके अंदरूनी हालात पर रिपोर्ट तैयार करने वाली साल्वेशन आर्मी का यह कहना है कि देश में 90% लोगों ने अपने खाने पीने की चीजों पर खर्च को कम कर दिया है और इसके जरिए वे दूसरी जरूरी चीजों के लिए पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कनाडा में इस समय फूड बैंक में भी खाने की कमी देखी जा रही है, तो कुछ फूड बैंक ने तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तक को वापस भेजने का फैसला कर लिया है। साल्वेशन आर्मी के मुताबिक कनाडाई लोगों को परिवार के सदस्यों के लिए रोजाना की जरूरतों को पूरा करने में परेशानी हो रही है। ये कनाडा के लिए गहरे संकट का संकेत दे रहा है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के राज में कनाडा बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। ये संकट कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कनाडा में रहने वाले 25% माता पिता अपने बच्चों को पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए अपने भोजन में कटौती कर रहे हैं। एक संगठन की रिपोर्ट में ये सामने आया है, कनाडा के लोग घर, नौकरी और मुद्रास्फीति के मामले में सबसे खराब संकट का सामना कर रहे हैं। हर 4 में से 1 माता पिता अपने बच्चे को अच्छी तरह से भोजन देने के लिए अपना पेट काट रहे हैं। गैर लाभकारी संगठन साल्वेशन आर्मी ने हाल में अपनी रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार 90% से अधिक लोगों ने कहा है कि उन्होंने दूसरी प्राथमिकताओं के लिए पैसे बचाने के लिए किराने के सामान का खर्च कम कर दिया है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब कनाडा में लोगों की क्रय शक्ति कम हुई है। इस समस्या को कम करने के लिए ट्रूडो सरकार ने कुछ आवश्यक वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में 2 महीने के लिए छूट की घोषणा की है। कनाडा में अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में ऐसा लग रहा है कि जस्टिन ट्रूडो की पार्टी, लिबरल पार्टी जो है, वो शायद चुनाव में फिर से नहीं जीत पाएगी। अभी भी कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी है, लिबरल पार्टी, वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है और किसी तरह से बहुत मुश्किल के साथ न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि जगमीत सिंह की पार्टी है,
खालिस्तानी पार्टी है उसके सहयोग से पावर में टिकी हुई है। सारे चुनाव से पहले जितने सर्वेक्षण हो रहे हैं उनका ये कहना है कि अगले साल के इलेक्शन में कंजर्वेटिव पार्टी जो कि जस्टिन ट्रूडो की विरोधी पार्टी है वही बहुमत से पावर में आने वाली है। ऐसे में जस्टिन ट्रूडो का पॉलिटिकल फ्यूचर अंधकारमय लग रहा है। कनाडा के अंदरूनी हालात इस कदर खराब हैं कि कनाडा में फूड बैंकों को भी भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। उनमें से कुछ ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को वापस भेजने का फैसला किया है, जिनमें भारतीय भी शामिल हो सकते हैं। देश में कई लोगों के लिए आवश्यक वस्तुओं पर समझौता किए बिना गुजारा मुश्किल हो गया है। साल्वेशन आर्मी की ये रिपोर्ट पीएम जस्टिन ट्रूडो के लिए ज्यादा बुरी इसलिए है क्योंकि कनाडा में साल भर के भीतर चुनाव होने वाले हैं। कनाडाई मीडिया आउटलेट सीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार माता पिता गुजारे के खर्च से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि कई कनाडाई लोगों के लिए अपने लिए और सबसे महत्वपूर्ण बात अपने बच्चों के लिए दैनिक बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में परेशानी हो रही है। ये कनाडा में बड़े संकट का संकेत है। रिपोर्ट के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल 24% माता पिता ने कहा कि उन्होंने अपने बच्चों को खिलाने के लिए अपने भोजन की खपत कम कर दी है। 90% से अधिक लोगों ने कहा है कि उन्होंने दूसरी जरूरतों के लिए किराने के बिलों में कटौती की। कई लोग कम पौष्टिक भोजन खरीद रहे हैं क्योंकि ये सस्ता है। कनाडा के ट्रूडो सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। जब भोजन का संकट देश के सामने आकर के खड़ा हो गया, मतलब कि राष्ट्र अब फूड सिक्योरिटी भी नहीं मुहैया करा पा रहा है और वह भी बच्चों के भोजन में कटौती की बात कर रही है, तो इससे बड़ा संकट और क्या हो सकता है। और रह गई बात कि जो ट्रूडो हैं, जिस तरह से वो नकारात्मक राजनीति के वाहक बने हुए हैं, देश और देश के जो मुद्दे हैं उसको सोल्व करने की बजाय वो नकारात्मक राजनीति में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए तो अब इनको कटौती करना पड़ रहा है, खास करके खाने पीने की चीज़ों में, जो वस्त्र है पहनने की चीज़ों में। लेकिन इस कटौती से क्या हो जाएगा? जब तक आप आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं होंगे और अपने को नकारात्मक राजनीति से निकाल करके और देश पर फोकस नहीं होंगे, सारे संबंध आप बिगाड़ते जा रहे हैं हर देश से। और अब चाहते हैं, और कनाडा की स्थिति क्या है, बेरोजगारी की क्या स्थिति है? कनाडा की जीडीपी महज 1 या 2% के ग्रोथ रेट से बढ़ रही है, जो कि पिछले 10 या 20 साल में सबसे कम ग्रोथ रेट है। सबसे बड़ी चिंता की कारण यह है कि कनाडा में के जो जीडीपी है यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके तुलना में कनाडा की जो डेट रेशो है यानी लोगों ने और कनाडा की सरकार ने कितना उधार लिया है वह बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पश्चिमी देशों में यह आमतौर से 5, 6, 7, 8% होता है, लेकिन कनाडा में ये बढ़कर 9% से ज़्यादा हो गया है। कनाडा के टोरंटो खाद्य बैंकों में आने वाले लोगों की संख्या में इस साल 10 लाख की बढ़ोतरी हुई है। आने वाले लोगों में कोविड महामारी के बाद से लगातार बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इस साल सारे रिकॉर्ड टूट गए और इस वर्ष डेली ब्रेड फूड बैंक के 41 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा लोग आए हैं। कनाडा में एक बड़ी आबादी के सामने भोजन और पानी का संकट पैदा हो रहा है। इसके चलते फूड बैंकों में भीड़ बढ़ रही है। एक नई रिपोर्ट में पता चला है कि कनाडा के शहर टोरंटो के खाद्य बैंकों की मांग में बीते कुछ समय में भारी वृद्धि देखी गई है। टोरंटो के 10% से ज्यादा लोग पेट भरने के लिए खाद्य बैंकों पर निर्भर हो गए हैं। ये पिछले साल की तुलना में 36% की वृद्धि दिखाता है। टोरंटो की आबादी के आंकड़े से ज्यादा लोग फूड बैंक में पहुंचे हैं। कनाडा जैसे अपेक्षाकृत समृद्ध देश से इस तरह की रिपोर्ट एक्सपर्ट की चिंता बढ़ाने वाली है। डेली ब्रेड फूड बैंक और नॉर्थ यॉर्क हार्वेस्ट फूड बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट हुज हंग्री जारी की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बीते एक साल में 35 लाख लोग फूड बैंक में आए। ये पिछले वर्ष की तुलना में 10 लाख ज्यादा है। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक टोरंटो खाद्य बैंकों में रिकॉर्ड 35 लाख लोग आए। ये आंकड़ा टोरंटो शहर की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। टोरंटो की जनसंख्या हालिया जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर करीब 28 लाख है। वहाँ पर आर्थिक संकट जिस तरह से गहराया है, निश्चित रूप से ये ट्रूडो के लिए एक रेड फ्लैग साबित होगा और एक बड़ा खतरा उभर करके सामने आएगा। इस बात को, इस सच्चाई को ट्रूडो समझ रहे होंगे, अब नहीं मान रहे हैं। तो जो परिस्थितियाँ उन्होंने पैदा की, तो जनता, अगले साल मतदान है,
मतदान के माध्यम से उनको समझा देगी, बता देगी कि आपकी पॉलिसी और आपने जो देश के लिए जो आपको करना चाहिए था, जिससे लोगों को रोजगार मिलता, जिससे आर्थिक शक्ति के तौर पर कनाडा स्थापित होता, राष्ट्र मजबूत होता, उसकी जगह पर आपने नकारात्मक राजनीति में और नकारात्मक तरीके से दूसरे देशों से संबंध खराब करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद की, जिसकी वजह से देश को इस हालात का सामना करना पड़ा। तो ये एक ट्रूडो के लिए एक रेड फ्लैग तो है। अगले साल चुनाव में इसके खामियाजा उनको भुगतना पड़ेंगे। कनाडा की आर्थिक व्यवस्था के चरमरा जाने के कई कारण हैं। इसमें से सबसे बड़ी कारण ये है कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने अपने कार्यकाल में कनाडा में व्यापार को, उद्योग जगत को और सबसे बड़ी बात है जो एंटरप्रेन्योर्स हैं यानी उद्यमी हैं, उनको कोई बढ़ावा नहीं दिया। जस्टिन ट्रूडो की सरकार अपने यहाँ पे जो सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट है उनके बल पर ही टिकी हुई है। ऐसे में जस्टिन ट्रूडो की सरकार का सिर्फ एकमात्र ध्येय था किस तरह से खालिस्तानियों को या आतंकवादियों के समर्थन से सरकार को आगे चलाएं। इसीलिए सरकार को कभी बैठ के कनाडा की आर्थिक व्यवस्था को, नैतिक व्यवस्था को, एजुकेशन को और हेल्थ सिस्टम को कैसे आगे बढ़ाना है उस पर चिंता करने का समय ही नहीं मिला। और तो और जस्टिन ट्रूडो के समय काल में कनाडा के संबंध अमेरिका के साथ भी बिगड़ गए। टोरंटो सन के अनुसार डेली ब्रेड फूड बैंक के सीईओ नील हेंद्रीगटर ने कहा है कि ये समझ से परे है कि फूड बैंकों में आने वाले क्लाइंट की संख्या अब टोरंटो शहर की पूरी आबादी से ज्यादा है। अब 10 में से 1 से ज्यादा टोरंटो वासी फूड बैंकों पर निर्भर हैं। पहली बार फूड बैंक का इस्तेमाल करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी खाद्य बैंक के लिए भी मुश्किल का सबब बन रही है। जानकारों का कहना है कि वो ऐसे व्यक्तियों को फूड बैंक आते हुए देख रहे हैं जिन्होंने पहले कभी खाद्य बैंकों के इस्तेमाल का विचार नहीं किया था। गरीबी से बचने का कोई रास्ता नहीं होने के कारण लोग संघर्ष कर रहे हैं और फूड बैंकों का सहारा ले रहे हैं। टोरंटो के करीब 25% घरों में खाद्य असुरक्षा का अनुभव होता है, यानी 4 में से 1 व्यक्ति को पर्याप्त भोजन तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। फूड बैंक्स कनाडा की रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि कनाडा में आने वाले नए लोग पहले से कहीं ज्यादा फूड बैंकों पर निर्भर हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 32% फूड बैंक ग्राहक कनाडा में 10 साल या उससे कम समय से हैं। इन बैंकों में आ रहे लोगों में से ज्यादातर पिछले 2 वर्षों में आए हैं। फूड बैंकों में इस वृद्धि को रिपोर्ट में बढ़ती आवास लागत और महंगाई के दबावों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। देश के हर नागरिक को उसके अधिकार है कि वह अपनी जरूरतों को पूरा करे और कोई भी वेलफेयर गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेवार होती है। तो अगर 90% उनको अपनी जो जरूरतें हैं, जो मौलिक ज़रूरतें हैं, उनमें अगर कटौती करना पड़ रहा है तो इससे बड़ा संकट और क्या हो सकता है। और अगर ये फौरी संकट ही है, बाद में अगर कनाडा निकल भी जाएगा तो आखिर इस स्थिति में देश को ला करके छोड़ा किसने। और अगर इसको इस स्थिति में ला करके देश को छोड़ने के लिए ट्रूडो जिम्मेवार हैं, मैं मानता हूं कि इसका खामियाजा तो उनको भुगतना पड़ेगा और जनता तय करेगी कि क्या ऐसे व्यक्ति को राष्ट्र के जिम्मेवारी दी जा सकती है। राष्ट्राध्यक्ष के रूप में हम उनको चुनेंगे या नहीं चुनेंगे। कनाडा में इस वक्त 6% लोग अनएम्प्लॉयमेंट हैं, यानी लेबर मार्केट में कोई जॉब नहीं है। बेरोजगार लोग सड़क पर बैठे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन है फिर भी उनको जॉब नहीं मिल रही है। सबसे बड़ी बात है कि कम से कम 35% लोग कनाडा में यह कह रहे हैं कि वह हर रोज तनाव से, चिंता से ग्रस्त हैं और उनका जीवन बहुत ही दुखी हो गया है। दरअसल कनाडा में अगले साल चुनाव होने वाले, लेकिन इससे पूर्व के तमाम सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता में भारी गिरावट बताई जा रही है और ऐसे में वो भारत के रेवड़ी कल्चर की ओर रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। खालिस्तान समर्थक आतंकियों के मसले पर लगातार भारत की नाराजगी मोल रहे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की घरेलू स्तर पर भी हालत पतली बताई जा रही है। कनाडा में अगले साल संसदीय चुनाव होने वाले हैं। इससे पूर्व के सर्वेक्षणों में उनकी हालत काफी खराब बताई जा रही है। कनाडा की जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। ऐसे में माना जा रहा है कि घरेलू परेशानियों से ध्यान हटाने के लिए ही जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान समर्थक आतंकवादी विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं। बावजूद इसके उनकी स्थिति में सुधार होने के संकेत नहीं मिल रहे हैं।
इस कारण अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर ट्रूडो ने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। इस मामले में वो भारत के कई राजनीतिक दलों और सरकारों की योजनाओं की कॉपी करते दिख रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले जनता को लुभाने के लिए उनके खाते में सीधे पैसे डालने की योजनाएं चलाई गई। इसमें सबसे लोकप्रिय योजना महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार द्वारा शुरू लाडली बहन स्कीम है। इसी तरह झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार मैया सम्मान योजना चला रही है। भारत में इस तरह की जन लुभावनी योजनाएं सीधे तौर पर चुनाव को प्रभावित करती हैं। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे राज्यों में राजनीतिक दलों का ये फार्मूला काफी कारगर साबित हुआ है। इस आर्थिक सर्वेक्षण के दौरान सबसे चौंकाने वाली बात ये आई कि 25% परिवारों ने, यानी गरीब परिवारों ने ये कहा कि इस आर्थिक मंदी के चलते तहत उन्हें अपने बच्चों को कम भोजन देना पड़ रहा है। खास तौर से कई परिवारों ने ये कहा कि बच्चों को फ्रूट्स, फल, सब्जी या मीट देना अब दुश्वार हो गया है। और तो और कुछ माता पिता ने ये कहा कि वह अपना पेट काटकर अपने बच्चों का पेट भरने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी विफल हो रहे हैं। खाने पीने में 25% का कटौती की बात अभिभावकों ने स्वीकार की है बच्चों का। तो अब इस संकट को, इससे बड़ा संकट क्या हो सकता है? अगर बच्चों को, जो बच्चे विकास की प्रक्रिया में हैं और उनको न्यूट्रिशनल डाइट नहीं मिल रहा है, और छोड़ दीजिए न्यूट्रिशनल डाइट, उनको जो नीड है जितना वो खाना ले सके जिससे उनके अंदर में एनर्जी हो, वो भी नहीं मिल रहा है, उसमें भी 25% की कटौती हो रही है। तो इससे बड़ा संकट क्या हो सकता है? मैं मानता हूँ कि एक बड़ा संकट है और इसकी जिम्मेवारी लेना चाहिए ट्रूडो को। और वो कनाडा के चूँकि अभी रहनुमा बने हुए हैं, तो इस संकट से निकालने की जिम्मेवारी भी उनकी है। अब वो देखते हैं कि क्या वो निकाल पाते हैं या इसी संकट में छोड़ देते हैं कनाडा के इस पीढ़ी को, जिस पीढ़ी के भोजन में भी कटौती करनी पड़ रही है, जिसको वहां के अभिभावकों ने स्वीकार किया है। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता लगातार घट रही है। महंगाई और बेरोजगारी से जनता परेशान है। इस कारण जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के भीतर भी पिछले दिनों उनके खिलाफ बगावत शुरू हो गए थे। ऐसे में अब लगता है कि जस्टिन ट्रूडो इस सच्चाई को भाप गए हैं। उन्होंने कनाडा के मध्य वर्ग को महंगाई से राहत देने के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। जस्टिन ट्रूडो ने किराने के सामान, बच्चों के कपड़े और अन्य जरूरी चीजों पर से जीएसटी और एचएसटी हटा दी है, यानी ये चीजें अब टैक्स फ्री हो गई हैं। ऐसा होने से ये चीजें सस्ती होंगी और सीधे तौर पर लोगों को राहत मिलेगी। इसी तरह जस्टिन ट्रूडो ने एक और बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने घोषणा की है कि बीते साल $1.5 लाख से कम की कमाई करने वालों के खाते में सीधे पैसे डाले जाएंगे। अगले अप्रैल में ऐसे लोगों के मेल बॉक्स में सीधे $250 के चेक पहुंच जाएंगे। बता दें, $250 भारतीय रुपए में करीब 21,000 रुपए के बराबर है। इस सर्वे के अनुसार कनाडा में इन्फ्लेशन जो है वह दिन दोगुने रात चौगुने दर से बढ़ रहा है। और तो और कुछ गरीब लोग दिन में 2 वक्त का खाना भी नहीं जुटा पा रहे हैं। कनाडा में गरीब लोगों ने जो घर मॉर्टगेज लेकर बनाए हुए थे, वह अपने मकानों का किस्त नहीं चुका पा रहे, जिसकी वजह से उनके मकानों के ऊपर बैंक ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा है। कनाडा की जो हेल्थ सर्विस है, स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था है, वो पूरी तरह से लड़खड़ा गई है, लचर हो गई है। सरकारी अस्पतालों में दवा नहीं मिल रही और मरीजों को अपने एक्सरे या एमआरआई के लिए 6 महीने से लेकर 1 साल तक इंतज़ार करना पड़ रहा है। और तो और ज़्यादातर कनाडा के परिवार वालों ने ये कहा कि उनके यहाँ पर जितने हाउस होल्ड बिजनेस थे, यानी कुटीर उद्योग और स्मॉल एंड मीडियम उद्योग, वो लड़खड़ा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल 37% घरेलू बिजनेसमैन, उनका बिजनेस चौपट हो गया। कनाडा में बढ़ रही भोजन पानी की समस्या चिंता बढ़ाने वाली है। लगातार बढ़ रही बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। जस्टिन ट्रूडो के लिए खतरे की घंटी ये तमाम समस्याएं बजा रही हैं। अब सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री ट्रूडो कनाडा को इन सब संकटों से उबार पाएंगे या फिर से भारत पर आरोप लगाकर षड्यंत्र को अंजाम देंगे। लेकिन जस्टिन ट्रूडो जो भी करें, नागरिकों और अंतर्राष्ट्रीय जगत का रुख देखकर यह लग रहा है कि कनाडा तो शायद
इस संकट से देर सवेर उभर भी जाए, लेकिन आने वाले आम चुनाव में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बदलाव तय दिखाई दे रहा है। फिलहाल हमारी खास पेशकश संकट में ट्रूडो का कनाडा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।